हाय व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर बिगनर्स की ट्रेनिंग का एक सीरीज़ चल रही है और इस सिलसिले में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टॉप 5 फार्मूला जो बिगनर्स के लिए ज़रूरी है लर्न करना। कि वो ऐसे 5 फार्मूलाज हैं जो आपको अपनी रूटीन लाइफ के अंदर जो भी बिगनर्स हैं उनको किसी भी तरह की स्प्रेडशीट बनाने के लिए लाजमी तौर पर समझने चाहिए और ये हर स्प्रेडशीट के ऊपर बनाने में उनके लाजमी तौर पर काम आएंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो ओवरव्यू था, स्ट्रक्चरल ओवरव्यू, मैंने वो आपको समझा दिया था। शीट किस तरह बेसिक से डिज़ाइन करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया था। शीट किस तरह फॉर्मेट करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया था। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बेसिक जो मैथ्स होता है, प्लस करना, डिवाइड करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, वो भी मैंने आपको समझा दिया था कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकते हैं। तो आज हम उसी पैटर्न को कैरी करते हुए आगे आएंगे और देखेंगे कि वो कौन से 5 फार्मूला हैं जो आपको लाजमी तौर पर लर्न करने चाहिए। तो चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो के ऊपर और आप देखेंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जो एक स्क्रीन आपके पास सामने नजर आ रही है और इस स्क्रीन के ऊपर एक टेबल है जिसमें आपको ये येलो कलर के जो एरिया है इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि मेरी ये ग्रॉसरी लिस्ट है जो मैं परचेज करता हूँ और ये मेरा वीकली परचेज रिकॉर्ड है कि वीक 1 में मैं कितनी अमाउंट की ग्रॉसरी परचेज कर रहा हूँ, 2 में कितने की कर रहा हूँ, 3 में कितने की कर रहा हूँ और 4 में मैं कितने की ग्रॉसरी परचेज कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि इसमें मेरी ग्रॉसरी में फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मीट है, बेकरी आइटम्स हैं, कुकिंग एक्सेसरीज हैं, क्लीनिंग आइटम्स हैं और ग्रॉसरी जो मेरी अदर कोई इसके अलावा जिस कैटेगरी में फॉल नहीं करती तो वो मेरी ग्रॉसरी के आइटम्स जो हैं वो मैंने परचेज किए हुए हैं। अब अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने पूरे जो है वीक्स में मैंने कितनी ग्रॉसरी परचेज की है तो डेफिनेटली मुझे सबसे पहला जो मुझे चीज़ ढूंढनी होगी वो मुझे टोटल होगा कि मैंने इन 4 वीक्स में टोटल फ्रूट मैंने कितनी अमाउंट का परचेज किया। तो आप ये देखेंगे कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये मैंने 1495 का फ्रूट परचेज किया। और अगर मैं यहाँ नीचे आ जाऊँ इस तरफ तो एक वीक के अंदर टोटल मैंने कितने की ग्रॉसरी परचेज की है तो 1840 की मैंने परचेज की है। और अगर साथ ही अगर मैं देखूं तो मेरा यहाँ पे वीकली एवरेज आ रहा है कि मैं पर वीक जो है एवरेज ऑन एवरेज जो है फ्रूट्स कितने के परचेज कर रहा हूँ। तो आप ये देखिए 374 के परचेज कर रहा हूँ। और अगर सबसे कम मिनिमम मैंने कितनी अमाउंट के फ्रूट्स परचेज किए हैं तो आप ये देख सकते हैं कि 250 के मैंने परचेज किए हैं। और मैक्सिमम मैंने कितनी अमाउंट के परचेज किए हैं तो आप ये देख सकते हैं कि 500 के मैंने मैक्सिमम अमाउंट के फ्रूट्स परचेज किए। और इसी तरह ये पीछे वेजिटेबल्स, मीट, बेकरी और ये सब के ऊपर ये सेम पैटर्न अप्लाई हो रहा है। इसी तरह फिर मेरे पास लास्ट में मुझे ये बता रहा है कि मैंने इस पूरे वीक में कितनी दफ़ा फ्रूट्स परचेज किए हैं। तो मुझे बता रहा है कि 4 दफ़ा किए हैं। और ये नीचे देखें कि मेरा मीट जो है वो 3 दफ़ा परचेज हुआ है। तो मुझे बता रहा है कि मीट 3 दफ़ा परचेज हुआ है क्योंकि मैंने वीक 4 में मीट परचेज नहीं किया था। इसी तरह मेरी बेकरी आइटम्स है वो भी 3 टाइम्स परचेज हुए हैं क्योंकि मैंने वीक 3 में जो है ये मैंने मीट परचेज नहीं किया था। इसी तरह नीचे अगर आप देखें, अगर यहाँ पे मैं आ जाऊँ तो नीचे सम मुझे नज़र आ रहा है कि ये इस वीक में मैंने टोटल कितने की ग्रॉसरी परचेज की है, इसमें कितने की है, इसमें कितने की है और इसमें कितने की है। इसी तरह फिर नीचे यहाँ पे एवरेज आ रहा है कि मैंने इस पूरे वीक में ऑन एवरेज जो है ये सारी जो मेरी ग्रॉसरी है हर आइटम का एवरेज है कि हर आइटम के ऊपर मैंने ऑन एवरेज कितना स्पेंड किया है। यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट पे ओवरऑल मैंने 263 रुपीज़ मैंने वीक 1 में ओवरऑल हर ग्रॉसरी आइटम पे मैंने स्पेंड किए हैं। मिनिमम मैंने 105 रुपये की इस वीक में कोई ग्रॉसरी आइटम परचेज किए हैं वो मेरे ये देखें अदर में नजर आ रहे हैं। मैक्सिमम मैंने 500 की मैंने परचेज की है तो आपको ये टॉप पे नजर आ रहे हैं। और टोटल मैंने 7 आइटम्स मैंने परचेज की यानी कि 7 कैटेगरीज है तो सारी की सारी कैटेगरीज में मैंने चीजें परचेज की हैं। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो देखें 5 मेन फार्मूला यूज हो रहे हैं। इसमें सम का फार्मूला यूज हो रहा है, इसमें एवरेज यूज हो रहा है, मिनिमम यूज हो रहा है, मैक्सिमम यूज हो रहा है और काउंट का फार्मूला इसके अंदर यूज हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी देखें सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्स और काउंट का फार्मूला यूज हो रहा है। तो अब हम चलते हैं अपनी मेन प्रैक्टिस शीट के ऊपर। तो प्रैक्टिस शीट के ऊपर हम देखते हैं कि हमने ये जो फार्मूला लगाए हैं सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्स, काउंट, तो इसको प्रैक्टिकली हम किस तरीके से 0 से हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम लगा सकते हैं। सेम यही वाली जो प्रैक्टिस शीट है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड में नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका मैंने शीट का डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, वहां से इसको डाउनलोड करें और खुद आप इसके फार्मूला लगा के इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं इस डाटा के ऊपर कि ये जो सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्स का फार्मूला किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले चलते हैं पहले फार्मूला के ऊपर। जो पहला फार्मूला हमारा है वो सम का फार्मूला है। सम से मुराद ये है कि हमने ये देखना है कि ये जो फ्रूट्स हैं 1, 2, 3, 4 वीक्स में टोटल फ्रूट जो है वो कितना परचेज हुआ है। तो
हमें पता होना चाहिए कि हमने पूरे एक महीने में 4 वीक्स में टोटल कितना फ्रूट परचेज किया, तो हम यहाँ पे सम का फार्मूला लगाएंगे। तो सम का फार्मूला मैं पहले भी इससे पहले जो वीडियो थी उसके अंदर जो मैंने आपका फर्स्ट फार्मूला था उसमें मैंने बता दिया था कि सम का फार्मूला किस तरीके से लगाया जाता है। तो अभी हम दोबारा उसी सम के फार्मूले को लगाते हैं। फार्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टार्ट किस तरीके से होता है कि सबसे पहले आप इक्वल्स साइन आप लगाएंगे हमेशा, और इक्वल्स लगाने के बाद आप टाइप करेंगे सम। सम आपका स्टार्ट हो गया। सम स्टार्ट होने के बाद आप छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप 1 by 1 4 वीक्स को सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल नंबर 1, नंबर 2, 3, और 4, यानी कि मैंने 4 वीक्स 1 by 1 मैंने सिलेक्ट कर लिए, और इसको मैं ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही कीबोर्ड से इंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि मुझे ये इसका टोटल बता देगा कि 1495 रुपीज की मैंने ग्रोसरी परचेज की है, सॉरी फ्रूट्स परचेज किए हैं इन 4 वीक्स के अंदर। यही वाला फार्मूला अगर मैं रेंज दे के लगाता हूँ, दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं इसको रेंज दे के लगाऊं। रेंज दे के फार्मूला लगाने का क्या तरीका कार है कि मैं यही करूंगा, इज इक्वल टू सम, छोटी ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट करके, अब जो मेरा पहला वीक है वो मेरा स्टार्ट हो रहा है C7 से। सेल रेफरेंस मेरा क्या है, C7, ठीक है, C7। अब सेल रेफरेंस क्या होता है, सेल के बारे में सारा मैंने पिछला जो लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं, उसके बारे में मैंने काफी ज्यादा डिटेल में बताया हुआ है कि सेल रेफरेंस कैसे रीड करते हैं, कि आपका सेल रेफरेंस क्या है। C7 है, और उसके बाद मेरा 2 है, 3 है और 4 है। 4 जो है वो मेरा F के अंदर है, तो F7। तो मैं क्या करूंगा, मैं फुल कॉलन डालूंगा और उसके बाद मैं कर दूंगा F7। जैसे ही मैं C7 से F7 सेलेक्ट करूंगा तो मेरी ये पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी मेरी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। और जैसे ही मैं कीबोर्ड से इंटर प्रेस करूंगा तो आप ये देखेंगे कि सेम उसका आंसर जो है वो सामने नजर आ गया मुझे, कि जिस तरीके से मैंने 1 by 1 करके मैंने टोटल किया था और मैंने रेंज दे के टोटल किया है, तो आप ये देख सकते हैं आंसर दोनों का सेम है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और यहाँ पे सम करता हूँ कि यानी कि इस पूरे वीक में मैंने कितनी अमाउंट की ग्रोसरी परचेज की है, तो उसका भी सेम पैटर्न होगा कि मैं इज इक्वल टू सम, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट, मेरी जो रेंज है वो C7 से लेकर C13 तक है, यानी कि कॉलम मेरा अब एक ही है। तो ये देखिएगा C7 फुल कॉलम और C13। तो आप ये देखेंगे कि इसने पूरी की पूरी रेंज ये सिलेक्ट कर ली है, और इसको मैं क्लोज करूंगा, और क्लोज करके मैं इसको जैसे ही इंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि 1840 रुपीज़ की ग्रोसरी मैंने वीक 1 में परचेज की है। तो फ्रूट्स मैंने इतने के परचेज किए हैं, और मैंने जो वीक 1 में टोटल ग्रोसरी जो मैंने परचेज की है वो मैंने इतनी अमाउंट की परचेज की है। तो अब मैंने सेम फार्मूला ये नीचे इन सेल्स में भी अप्लाई करना है और इन सेल्स के अंदर भी अप्लाई करना है। तो उसका क्या तरीकाकार है, दो तरीकाकार हैं कि मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँ, कॉपी करूँ, मेरा फार्मूला कॉपी हो गया, और इन सब में जाके नीचे सेलेक्ट करके इसको मैं यहाँ से लाके क्या कर दूँ, पेस्ट कर दूँ। मैं जैसे ही पेस्ट करूंगा तो आप ये देखेंगे कि मेरा फार्मूला यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे सारा पेस्ट हो गया है। दूसरा तरीकाकार क्या है कि मैं यहाँ से वापस पीछे जाता हूँ। दूसरा तरीकाकार ये है कि मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँ और सिलेक्ट करके कोने में लेकर आऊँ अपना कर्सर, तो देखेंगे ये प्लस का साइन आ जाता है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, जब मैं इसको यहाँ से कोने में लेकर आऊँगा तो ये प्लस का साइन हो जाएगा। तब आपने कीबोर्ड से माउस से आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है, और प्रेस करके आपने इसको ड्रैग करके यहाँ से नीचे ले आना है। तो जैसे ही आप इसको ड्रैग करके यहाँ नीचे लेके लाके माउस को छोड़ेंगे तो ये पूरे का पूरा फार्मूला नीचे कॉपी हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको 1840 पे कॉर्नर पे नीचे लेकर आएंगे, देखें प्लस का साइन आ जाएगा, और इसको आप ड्रैग करके राइट साइड पे लेकर आएंगे ये सारा, तो आप देखेंगे कि ये सारे का सारा मेरा फार्मूला जो है वो अप्लाई हो गया है। तो अब मुझे क्लियरली नजर आना शुरू हो गया है कि वीक 1 में मैंने 1840 की ग्रोसरी की है, 2 में 1920 की, 3 में इतनी, और 4 में मैंने इतनी अमाउंट की है। और अगर मैं टोटल देखूं तो टोटल मैंने 6198 रुपीज़ की मैंने ग्रोसरी की है। ठीक है, अब मैं टोटल चाहे यहाँ से करूं चाहे मैं टोटल इस तरफ से करूं, दोनों का टोटल 6198 ही आएगा। मैं चेक भी कर लेता हूं। आप इस रेंज को सिलेक्ट करें। जब आप इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे तो आप ये नीचे देखें, यहाँ पे सम का बता रहा है कि 6198 का सम है, और अगर मैं यहाँ से इधर सेलेक्ट कर लूँ तो आप देखेंगे कि 6198 का टोटल यहाँ पर आ रहा है। ठीक हो गया। तो इस तरह हमारा क्या हुआ कि हमारा ये सम का फार्मूला जो है वो अप्लाई हो गया। हमने सीख लिया कि अगर आपने
किसी भी डाटा का जो आपका स्प्रेड है मल्टीपल कॉलम्स के अंदर, रोज के अंदर, उसको अगर आपने सम करना है तो आप किस तरीके से आप सम कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस सारी रेंज को सिलेक्ट करके मैं उसको बोल्ड कर देता हूँ। तो ये मेरा पहले वाला सम का फार्मूला मेरा क्लोज हो गया। दूसरा मेरा फार्मूला ये है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं ऑन एवरेज जो है एक महीने में यानी कि हर वीक में कितनी अमाउंट के फ्रूट्स परचेज कर रहा हूँ। ये तो मुझे पता है कि मैं कभी 500 का करता हूँ, कभी 400, कभी 250, कभी 250, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरी एवरेज स्पेंडिंग क्या है, मेरी वीकली एवरेज स्पेंडिंग क्या है फ्रूट्स की परचेज करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं दोबारा से एक नया फार्मूला लगाऊंगा, इक्वल, और अब मैंने पहले जहाँ पे सम लगाया था अब उसकी जगह पे मैं कर दूंगा एवरेज। जैसे ही आप टाइप करेंगे AVERA तो आपको एवरेज आ जाएगा। डबल क्लिक करेंगे तो वो फार्मूला स्टार्ट हो जाएगा। दो तरीकाकार हैं एवरेज लिखने के। एक तरीकाकार ये है कि मैं यहाँ से पहली फिगर पे क्लिक करूँ, कॉमा प्रेस करूँ, दूसरी फिगर पे क्लिक करूँ, कॉमा प्रेस करूँ, तीसरी पे क्लिक करूँ, कॉमा प्रेस करूँ, चौथी पे क्लिक करूँ और इसी तरह पैरेंथेसिस को क्लोज करूँ, इंटर करूँ। तो आप देखेंगे कि मेरी एवरेज अमाउंट निकल आएगी कि मैं ऑन एवरेज बेसिस 374 रुपीज़ का फ्रूट वीकली मैं जो है वो बाय कर रहा हूँ, स्पेंड कर रहा हूँ। तो इसका दूसरा तरीकाकार ये है कि मैं इसको सेल रेंज दे दूँ। सेल रेंज देने का क्या तरीकाकार है कि मैं कीबोर्ड से इक्वल प्रेस करूँ, ठीक है, एवरेज का फार्मूला लेकर आऊँ और एवरेज के फार्मूला में जो मेरी रेंज है C7 से लेकर F7 तक, C7 से लेकर F7 तक, और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लोज करूँगा तो देखिएगा रिजल्ट फिर भी सेम आएगा, यानी कि एवरेज मैं जो फ्रूट बाय कर रहा हूँ वो ऑन एवरेज 374 रुपीज़ की मैं पर वीक जो है वो बाय कर रहा हूँ। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे नीचे एवरेज का मेरे पास फार्मूला है कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मैं हर आइटम के ऊपर ऑन एवरेज में कितना स्पेंड किया है मैंने इस वीक के अंदर। तो बात फिर वही होगी कि इक्वल्स, मैं इसको एवरेज करता हूँ, एवरेज यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो मेरी रेंज है C7 से लेकर C13 तक, C7 कॉलन C13, और मैं इसको जब क्लोज करूंगा तो आप देखेंगे कि मैं एवरेज 263 रुपीज़ तकरीबन हर ग्रॉसरी आइटम के ऊपर स्पेंड कर रहा हूं। तो अब मैंने क्या करना है कि मैंने ये फार्मूला यहाँ से नीचे सारा यहाँ तक शिफ्ट करना है और मैंने ये वाला फार्मूला यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके नीचे ले आऊँगा। तो आप देखेंगे कि मैं ऑन एवरेज 221 की जो है वो वेजिटेबल्स परचेज़ कर रहा हूँ, 370 की मैंने एवरेज मीट परचेज़ किया है, 192 का मैंने बेकरी आइटम्स परचेज़ किए हैं, 239 की मैंने कुकिंग एक्सेसरीज परचेज़ किए हैं, 196 की ये किए और ये किए। और इसी तरह अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करके इस तरफ ट्रैक करके इस तरफ लेकर आऊँगा तो मेरी एवरेज मुझे नज़र आना शुरू होगी कि वीकली मैं हर आइटम के ऊपर ऑन एवरेज कितना स्पेंड कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपका एवरेज का फार्मूला कि अगर आपने किसी चीज़ की किसी की डाटा की एवरेज निकालनी है कि ऑन एवरेज मैं कितनी स्पेंडिंग कर रहा हूँ तो आप एवरेज का फार्मूला यूज़ करेंगे। नंबर 3 पे जो हमारा जो फार्मूला है वो है मिनिमम, कि अगर आप किसी डाटा के अंदर से ये देखना चाहते हैं कि मिनिमम जो फिगर है वो क्या आ रही है। फॉर एग्जांपल आप ये देखना चाह रहे हैं कि अगर आप मैं डिफरेंट सिनारियोज आपको बताना चाह रहा हूँ कि लेट्स से कि आपके एम्प्लॉइज़ हैं वो आप सेल्स का रिकॉर्ड आप बना रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं कि इस मंथ में किस एम्प्लॉई ने सबसे कम सेल किया है। तो आप ये मिनिमम का फार्मूला आप लगा के फ़ौरन चेक कर सकते हैं कि किस एम्प्लॉई ने सबसे कम सेल किया है। इसी तरह अगर आप एक स्टूडेंट्स का डाटा बना रहे हैं, मार्कशीट बना रहे हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट ने सबसे कम मार्क्स जो हैं वो किस सब्जेक्ट में हासिल किए हैं, तो आप ये मिनिमम का फार्मूला लगा के ये भी टेस्ट कर सकते हैं कि उसने किस सब्जेक्ट में मिनिमम। और इसी तरह डिफरेंट सिनारियोज हो सकते हैं कि अगर हमारे पास एक आइटम लिस्ट है, हमारे पास एक पूरी प्राइस लिस्ट है और हम ये चेक करना चाहते हैं कि इसमें सबसे सस्ता आइटम कौन सा है, सबसे कम प्राइस में मैंने कौन सी चीज़ परचेज़ की है, तो आप ये मिनिमम का फार्मूला लगा सकते हैं। इसी तरह आपके पास डिफरेंट डाटा आ सकता है कि आपके पास एक एज का डाटा आया है, डिफरेंट लोग आए हैं उनमें डेट, और आप ये देखना चाह रहे हैं कि इनमें सबसे कम उम्र का बंदा कौन है, सबसे कम एज किसकी है, तो आप चेक कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमने सम और एवरेज का फार्मूला हमने देख लिया, मिनिमम का हमने कॉन्सेप्ट भी देख लिया कि मिनिमम का फार्मूला हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने करना क्या है कि इसके अंदर मिनिमम का फार्मूला हम लगाते हैं, इक्वल साइन हम प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं MIN। जैसे ही MIN हम करेंगे तो सबसे टॉप पे हमारे पास मिनिमम आ जाएगा। तो ये देखिए आपको बता रहा है कि रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ सेट ऑफ वैल्यू, इग्नोर्स लॉजिकल वैल्यूज एज टेक्स्ट। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको स्टार्ट करते हैं, स्मॉल पैरेंथेसिस देते हैं इसको, छोटी ब्रैकेट, और रेंज हमारी क्या है वही C7 से लेकर हमारी F7 तक की रेंज है। क्लोज करते हैं
और कीबोर्ड से मैं जैसे ही इंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि ये मुझे बता रहा है कि 250 रुपीज़ का मैंने सबसे कम अमाउंट का जो है वो फ्रूट परचेज किया। तो आप देख सकते हैं 500, 495 और 250। तो इसने सेलेक्ट कर लिया है कि सबसे कम मैंने 250 रुपीज़ का मैंने फ्रूट परचेज़ किया। मैं इसको चेंज भी करके देख लेता हूँ कि अगर मैं इसको यहाँ से 150 करता हूँ किसी वीक में, तो आप ये देखेंगे कि सारी मेरी फिगर्स चेंज होंगी फार्मूला, और ये मिनिमम मेरा 150 हो जाएगा। तो मिनिमम का मेरा फार्मूला यहाँ पे लग गया। तो मैं यहाँ पे भी देख सकता हूँ कि मिनिमम का फार्मूला यहाँ पे लगाता हूँ कि मैंने सबसे कम किस कैटेगरी में मैंने इस वीक में परचेज़ की है। मैं मिनिमम का स्टार्ट करता हूँ। मेरी रेंज है C7 से लेकर C13 तक, C7 से C13 तक, और मैं जब इसको क्लोज करूंगा, इंटर प्रेस करूंगा, तो ये मुझे बता रहा है कि 105 रुपीज़ की सबसे कम परचेजिंग हुई है किसी एक कैटेगरी में। मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ से चलता हुआ आता हूँ तो नीचे देखें मैंने अदर ग्रॉसरी 105 यानी कि सबसे कम मैंने अमाउंट में परचेज़ किया है इस वीक के अंदर। तो फार्मूला का मैं ड्रैग करता हूँ, मैं यहाँ से ड्रैग करके इधर नीचे ले आता हूँ और यहाँ से ड्रैग करके मैं राइट तरफ इस तरफ ले आता हूँ। तो मेरा फार्मूला इन तमाम आइटम्स के ऊपर भी अप्लाई हो गया और यहाँ से इस तरफ तमाम वीक्स के ऊपर भी अप्लाई हो गया कि मैंने इसमें हर कैटेगरी में सबसे कम मैंने कितनी अमाउंट की परचेज़ की और इधर से हर वीक के अंदर मैंने सबसे कम अमाउंट में किस कैटेगरी में परचेजेस की हैं। तो सम हो गया, एवरेज हो गया, मिनिमम हो गया। तो अब इसका मिनिमम का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। तो इसका जो दूसरी तरफ ऑपोजिट है वो मैक्सिमम है, यानी कि अगर किसी भी कैटेगरी में अगर आप मिनिमम वैल्यू को देखना चाह रहे हैं तो उसी कैटेगरी में अगर आप मैक्सिमम वैल्यू को देखना चाह रहे हैं तो उसका ये ऑपोजिट होगा मैक्सिमम। तो ये सिनारियोज जो मिनिमम और मैक्सिमम वाले हैं ये आप डिफरेंट तरह की जो भी आपके पास काम आएंगे, किसी भी तरह की असाइनमेंट आपके पास आ सकती है। मैंने अब आपको जैसे एग्जांपल दी थी कि मार्कशीट है, किसी स्टूडेंट की आप मार्कशीट देखना चाहते हैं, उसमें आप चेक करना चाहते हैं कि उसने किस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर लिए हैं, तो आप टोटल नंबर्स में से आप उसको मिनिमम का फार्मूला लगाएंगे तो आपको बता देगा कि इसने सबसे कम नंबर लिए हैं, इतने लिए हैं। और अगर आप मैक्सिमम देखना चाहते हैं तो पूरी रेंज के अंदर से वो मैक्सिमम निकाल के ले आएगा कि इसने किस सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम लिया है। इसी तरह आपके पास एज का डाटा आ गया, डिफरेंट लोगों का डाटा आया, उसमें डिफरेंट लोगों की एज लिखी गई है। तो आप ये देखना चाह रहे हैं कि उसमें सबसे बड़ी उम्र का कौन है उस ग्रुप के अंदर और सबसे छोटी उम्र का कौन है ग्रुप के अंदर, तो आप ये देख सकते हैं। मैंने आपको फिर इसी तरह इन्वेंट्री का बताया कि अगर आपके पास कोई स्टॉक में इन्वेंट्री है, कोई प्राइस लिस्ट आप देखना चाह रहे हैं कि सबसे कम अमाउंट की चीज़ क्या है और सबसे ज़्यादा अमाउंट की चीज़ क्या है, तो आप उसमें मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मिनिमम का कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसकी ऑपोजिट पे अगर हम यूज़ करेंगे तो वो होगा मैक्स। ठीक है, इक्वल्स मैक्स करेंगे तो आपको देखें बता रहा है कि रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन द सेट ऑफ वैल्यूज। बिल्कुल जो भी आपकी सेट ऑफ वैल्यू होगी उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको वो लेकर आ जाएगा। तो C7 से लेकर हमारी जो रेंज है वो F7 तक हमारी रेंज है। तो देखें उसने खुद ही वो पूरी रेंज सेलेक्ट कर लिया। इंटर प्रेस करते हैं तो वो देखें सबसे महंगी जो मैंने फ्रूट खरीदा है, सबसे ज़्यादा जो मैंने फ्रूट खरीदा है वो मैंने 500 रुपीज़ का खरीदा। तो आपको ये नज़र भी आ रहा है यहाँ पे 500 रुपीज़ का, बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट है इसका। और इसी तरह अगर मैं यहाँ से इस जगह पे जाके मैक्स देखता हूँ कि मैंने इस वीक में सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ इस पूरे ग्रुप के अंदर से क्या ख़रीदी है, तो वो भी मुझे कितनी अमाउंट की ख़रीदी है तो मुझे वो भी यहाँ पे बता देगा। मैं मैक्स करके इंटर करता हूँ तो 500 का इस तरह भी सबसे महंगा मैंने फ्रूट ही ख़रीदा है। तो मैं मैक्स को भी ड्रैग करके यहाँ से नीचे ले आता हूँ और इधर से ड्रैग करके मैं यहाँ से राइट साइड पे ले आता हूँ। तो मुझे बता देगा कि हर वीक में मैंने मैक्सिमम कितनी बड़ी अमाउंट स्पेंड किया है किसी एक कैटेगरी के अंदर, और इधर से मुझे बता देगा कि हर कैटेगरी के अंदर मैंने मैक्सिमम कितनी अमाउंट का बड़ी स्पेंडिंग की है। ये वाली मिनिमम थी, ये मैक्सिमम थी, ये मेरी एवरेज थी और ये मेरी टोटल स्पेंडिंग थी। तो इस तरह मुझे ये भी पता चल गया कि मैक्सिमम का मेरा रिजल्ट क्या है, और इसी तरह यहाँ से भी मुझे मैक्सिमम का पता चल गया कि ये मेरा मैक्सिमम का क्या हिसाब किताब चल रहा है। फिर सबसे आखिर में जो मेरा है वो काउंट है। अब काउंट का फार्मूला जो है बेसिकली वो क्या करता है कि काउंट का फार्मूला मुझे ये काउंट करके देता है कि जो आपका डाटा सेट है उस डाटा सेट के अंदर जो है वो कितनी वैल्यूज आई, यानी कि कितनी दफ़ा एक डाटा सेट में जो है वो ट्रांजैक्शन हिट हुई है। यानी कि अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मैंने फ्रूट्स की बात करूं या मेरी जो ग्रोसरी की कैटेगरी है मैं ये बात करूं कि मैंने पूरे महीने में मैंने कितनी दफ़ा परचेज़ की है। मेरे 4 वीक्स हैं, मैं वीकली ग्रोसरी कर रहा हूं, तो मैं ये चेक करना चाहता हूं कि क्या मैंने हर वीक में फ्रूट परचेज़ किया है, क्या मैंने हर वीक में वेजिटेबल्स परचेज़ किया है, क्या मैंने हर वीक में मीट परचेज़ किया है। अल्टरनेट सिनारियो पे अगर हम चलते हैं, अल्टरनेट सिनारियोज का काउंट का क्या हो सकता है कि मैं अगर अटेंडेंस से
मेरे पास है, मैं अटेंडेंस मॉनिटर करना चाह रहा हूँ, मैंने एक्सेल पे एक शीट डिफाइन की हुई है, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि पूरे वीक में या पूरे मंथ में एक एम्प्लॉई मेरा जो है वो उसकी अटेंडेंस क्या है, तो मैं वो काउंट करके देख लूँगा। काउंट में जहाँ जहाँ पे उसने अटेंडेंस मार्क की हुई होगी, एक्सेल के अंदर उसने लगाई होगी, वो उठा लेगा, पिक कर लेगा, और जिस दिन वो एब्सेंट होगा तो वो मुझे काउंट करके बता देगा कि इस दिन के में नहीं था, तो बाकी दिनों में जितनी उसकी अटेंडेंस थी वो वहाँ पे सामने आ जाएगी। तो इसी तरह के डिफरेंट सिनारियोज काफ़ी सारे हो सकते हैं जो आपके सामने ज़िंदगी में आ जाएंगे। तो अभी हमारे पास जो सिनारियो वो मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैंने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, बेकरी आइटम्स, कुकिंग एक्सेसरीज और क्लीनिंग आइटम्स मैंने 4 वीक में कितनी कितनी दफ़ा परचेज़ किए हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से इक्वल्स, वही मेरा फार्मूला है, अब होगा काउंट। काउंट में देखिए वो मुझे बता रहा है काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर, यानी कि मुझे वो नंबर ऑफ सेल्स उसमें से पिक कर लेगा जिनके अंदर कोई ना कोई नंबर मौजूद है। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करके रेंज मेरी वही है कि C7 से लेकर F7। तो जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया तो आप ये देखेंगे कि जो मेरा काउंट है वो मुझे बता रहा है कि 4 टाइम्स मैंने ग्रॉसरी परचेज की है। तो आप देख सकते हैं कि हर वीक में मैंने वाकई परचेज की है, तो ये 4 टाइम्स मेरी ग्रॉसरी यहाँ पे परचेज हो गई है। ड्रैग करके मैं इसको नीचे लेकर आता हूँ तो आप ये देखेंगे कि किसी वीक में मैंने 3 टाइम्स में मैंने कोई चीज़ परचेज की है। वो क्या है कि मीट मैंने पूरे महीने में 3 दफ़ा परचेज़ किया, क्योंकि मैंने लास्ट वीक मैंने मीट परचेज़ नहीं किया, मेरा शायद बजट का इशू होगा। इसी तरह फिर मैंने लास्ट वीक जो है वो मैंने बेकरी आइटम्स परचेज़ नहीं किए, तो मुझे बता रहा है कि मैंने ये 3 टाइम्स मैंने मीट परचेज़ किया और 3 टाइम्स ही मैंने बेकरी आइटम्स भी परचेज़ किए हैं। फिर नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि काउंट में काउंट क्या, अब यहाँ का मैं काउंट देखूंगा तो ये मुझे बताएगा कि इस टोटल कैटेगरीज के अंदर मेरी कितनी कैटेगरीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 कैटेगरीज के अंदर मैंने कितनी कैटेगरीज के अंदर परचेजेस किया है। तो इज इक्वल टू काउंट करता हूँ, और काउंट में जाके मैं ये अपनी पूरी रेंज ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ माउस से ड्रैग करके, और मैं इसको यहाँ से टाइप करके भी बता सकता हूँ कि C7 से लेकर C13 तक, और मैं इसको क्लोज करता हूँ। जब मैं इंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास काउंट आ गया। ठीक है, जब काउंट आ गया तो अब आप इसको राइट यहाँ से चलेंगे इस तरफ, तो आप ये देख सकते हैं कि मेरी वीक 1 में भी तमाम कैटेगरीज में शॉपिंग हुई है, वीक 2 में भी तमाम कैटेगरीज में शॉपिंग हुई है, वीक 3 में भी तमाम कैटेगरीज में शॉपिंग हुई है, लेकिन वीक 4 में 5 कैटेगरीज में शॉपिंग हुई है, यानी कि 2 कैटेगरीज में मैंने शॉपिंग नहीं की। तो इसलिए यहाँ पे भी मुझे काउंट पता चल गया कि 5 कैटेगरीज के अंदर मैंने अपनी शॉपिंग की है। तो इस तरह आपने क्या किया कि आपने ये जो काउंट का फार्मूला था, आपने ये काउंट का फार्मूला भी सीख लिया। तो ये वो 5 बेसिक फार्मूला हैं जो हर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करने वाले जो यूज़र होगा उसको अपनी रूटीन लाइफ के अंदर इस्तेमाल करना होंगे, क्योंकि डिफरेंट ये जो एवरेज निकालना, मिनिमम निकालना, मैक्सिमम निकालना, काउंट निकालना, सम निकालना, ये ऐसे फार्मूले तकरीबन आपको हर डाटा सेट के अंदर आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ सकता है। बेसिक डाटा सेट तो यही होता है कि आपने या तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या उसको माइनस कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो मैंने आपको इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर बेसिक मैथ बताया था वो तो एक रूटीन की चीज़ है, वो चलेगी। लेकिन इसके अलावा अगर आपने डाटा सेट के अंदर सिनारियो बेस्ड आपने वर्किंग करनी है तो आप एवरेज, मिनिमम, मैक्स और काउंट भी आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो थी उसके अंदर यही 5 जो फार्मूला थे बड़े इंपॉर्टेंट थे, आपका देखना ये ज़रूरी था। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को ज़रूर अभी तक सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी आज की। तो ये सेम जो एक्सेल शीट है जिसके ऊपर मैंने काम किया, ये नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसका डाउनलोड लिंक दे दिया, आप इसको डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके आप इसकी खुद अपने पास प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका ये फार्मूला की प्रैक्टिस का सेशन कैसा रहा है। तो जा रहे हैं, खुश रहें, मुस्कराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी कमेंट्स के साथ मुझे ज़रूर बताते रहिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, खुश रहिए।